नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज प्रतिदिन प्रश्न 3 के इस कड़ी में बात होगी भाषा के ऊपर। हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक बात की गई है भारत की राजभाषा के बारे में। उसी में अनुच्छेद 343 भाग 1 में भारत के लिए देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में माना गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में इस चीज की व्यवस्था की गई थी, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं अब कुल भाषाओं की। तो भारत की विभिन्नता में एकता है, इसलिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के लिए विभिन्न भाषाओं को राजकीय दर्जा के रूप में मान्यता दी गई है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वहीं पर 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, जहां पर 3 भाषाएं, जिन्हें शॉर्ट में नमक के तौर पर याद रखा जा सकता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और कुल भाषाओं की संख्या हो गई 18। वहीं पर आगे चलकर 92वां संशोधन हुआ, 92nd संशोधन 2003 में, जहां पर बोर्ड मास के तौर पर हम इसे याद रख सकते हैं, बोडो, द से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हो गई 22। वहीं पर तीसरी बात आज जब हम करेंगे तो भाषाओं में ही, इन्हीं 22 भाषाओं में से कुछ ऐसी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ऐसी भाषाओं को जिनका अपना बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना उनका लिखित प्रमाणिक ग्रंथ उनके रखे गए हैं। इन्हीं भाषाओं में सबसे पहले तमिल भाषा को सांस्कृतिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा को 2008 में, वहीं पर 2013 में मलयालम और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बात करें हाल फिलहाल की तो 2024 में 5 और भाषाएं, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमी और बंगाली, MPPAB, ये 5 भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से शास्त्रीय भाषाएं वो सांस्कृतिक भाषाएं हैं जिनका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक वर्णन और उनके ग्रंथ मिलते हैं, उनके कुछ मानदंड हैं, उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी भारत की सरकार करती है और उसके संरक्षण की। तो 11 मूल रूप से शास्त्रीय भाषाएं हैं और संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहीं पर अभी कुछ और भाषाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई। तो ये थे आज के भाषा के ऊपर कुछ तथ्य। धन्यवाद। देखते रहिए एकलव्य एजुकेशन।